हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसे हम बहुत ही शॉर्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। चैप्टर नंबर 9, मिश्र समानुपात। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा मिश्र समानुपात, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मिश्र समानुपात होता क्या है। देखो दोस्तों, मिश्र समानुपात यानी कि ऐसा समानुपात जिसमें दो या दो से अधिक अनुपात हो। कहने का मतलब कि ऐसे समानुपात जिसमें दो या दो से अधिक अनुपात हो, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समानुपात में हमारे पास दो अनुपात है, यानी कि एक ए अनुपात बी और दूसरा सी अनुपात डी। यानी कि मिश्र समानुपात क्या हुआ? ऐसा समानुपात जिसमें दो या दो से अधिक अनुपात हो। ठीक है, और इसमें मिश्र समानुपात में क्या होता है, यानी कि जैसे कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम कैसे करते हैं, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 और H2 अपॉन W2। यानी कि ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कुछ क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, यानी कि हर एक W का मतलब होता है कि हर एक वो चीज जिसे करने में समय लग रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य। यानी कि कार्य क्या है, जिसे करने में समय लग रहा हो। ठीक है, हर एक वो चीज जिसे हमें करने में समय लग रहा हो। M का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, उधर D का मतलब होता है दिन और H का मतलब होता है घंटे। यानी कि H का मतलब हो गया हावर्स, D का मतलब हो गया डे और M का मतलब हो गया मैन, यानी कि कितने व्यक्ति, और W का मतलब हो गया वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या हुआ, वह हर एक वस्तु जिसे करने में हमें क्या लग रहा हो, टाइम्स लग रहा हो, उसे हम कहते हैं वर्क। और एक चीज का ध्यान रखना, नोट कर लो बच्चों से। ठीक है, यानी कि काम हमेशा नीचे ही आएगा। ठीक है, कुछ भी काम हो, यानी कि जो भी वस्तु हम बना रही है जिसमें भी हमारा समय लग रहा हो जी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य। और कार्य हमेशा वो नीचे ही आएगा, जो भी हमने काम किया वो हमेशा नीचे ही आएगा। चलो, अब हम इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, यदि 15 पेन का मूल्य यदि 15 पेन का मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पेन का मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि 15 पेन का मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पेन का मूल्य क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चन कैसा है, इसे हम कैसे मिश्र समानुपात में करेंगे उसने, क्योंकि मिश्र समानुपात में क्या होता है कि दोनों चीजों को, अगर हमारा एक पेयर इधर ऐसा बनेगा अनुपात में तो दूसरा भी हमारा ऐसा ही अनुपात में बनेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात। देखो भाई, यानी कि 15 पेन का मूल्य कितना है, 200 रुपये। 15 पेन अनुपात 200 रुपये। समानुपात किसके होने चाहिए, 25 पेन और कितने मूल्य में पता नहीं कितना मान लिया है।
तो आयनीकरण के दो समानुपात, ये क्या हुआ हमारा समानुपात। ऐसा समानुपात जिसमें हमारे दो अनुपात हो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र समानुपात। तो यहां से हमें क्या निकाल लेंगे, x का मान। तो ये क्या जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था अनुपात में कि अंदर अंदर वालों की गुणा करनी और बाहर बाहर वालों की गुणा करनी। तो यहां से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 200 इंटू 25/50। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि हमारा जो चतुर्थ अनुपात है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, मिश्र समानुपात। ठीक, ये तो था इसका यानी कि बेसिक। और एक और इसका यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट, इसे कैसे करते हैं हमें, जो कि आपको स्कूलों में भी आपने पढ़ा होगा। कैसे, यानी कि 15 पेन का मूल्य बराबर कितना है, 200 रुपए। तो उसने पूछा है तो 25 पेन, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एक पेन का मूल्य। एक पेन का मूल्य कितना होगा हमारा, 200 इंटू वो 200/15। तो 25 का कितना होगा, 200 इंटू 25/15, यानी कि जो वो मान आएगा हमारा उससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमें जो है 25 पेन का मूल्य पता चल जाएगा। अगर जहां हमें एक का पता चल जाएगा तो हम 25, ये तो था इसका बेसिक। ठीक है, ठीक है, बेसिक। और इससे पहले जो मैंने कराया था वो था एक शॉर्ट मैट्रिक, यानी कि एक अनुपात के रूप में। तो अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 12 पुरुष, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। किसी कार्य को तो 8 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, यानी कि 12 पुरुष है, किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो हमें देखो, उसने जो अनुपात 12 का 24 से है, तो वही अनुपात 8 का कितने दिन से होगा, यानी कि हमें दे दिया उसने समानुपात। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो किस में है, समानुपात में। तो क्या करना है हमें, 12 पुरुष। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 12 पुरुष, फिर बराबर उधर कितने हमारे 8 पुरुष, क्योंकि हमारा तो समानुपात में लेना है। फिर क्या है, किसी कार्य को 24 दिन में, दिन कितने हैं इसमें, इंटू 24। उधर पूछा क्या है, दूसरे अनुपात में कितने दिन, यानी कि इंटू 3, यानी कि D2 उसने हमसे पूछा है। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है M1 D1 बराबर M2 D2। अगर वो उसमें पुरुष दे दे, दिन दे दे, और या फिर वो कभी कभी कार्य भी दे सकता है, तो कार्य हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और यदि उसने उसमें हावर्स दे दिया, यानी कि घंटे दे दिए, तो यानी कि H1, तो इधर भी H2। तो ये क्या हुआ, उसका एक फॉर्मूला हुआ। इसी बेस पे जो है सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहले क्या दिया उसने, 12 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 24, यानी कि M1 कितने होंगे, 12, और D1 कितना होगा, 24। नेक्स्ट, यानी कि दूसरे अनुपात में
8 पुरुष, यहाँ पर क्या दिया उसने 8 पुरुष, यानी कि M2 कितने हो गए 8, और उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि कार्य यहाँ पर क्या है सेम, अगर 12 पुरुष उसी कार्य को 24 दिन में कर रहे तो 8 पुरुष उसी कार्य को, यानी कि यहाँ पर कार्य कार्य क्या हो गया सेम आ गया। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है D2, यानी कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 इधर गुणा में, इधर कितने में आएगा भाग में, क्योंकि अगर कोई भी संख्या भाग में अगर इधर गुणा में तो इधर बॉर्डर पार क्या आएगी भाग में। तो 8 से 24 कितने हो गया 3, तो कितना आ गया 12 तिया 36, यानी कि D2 का मान कितना आ गया 36। तो कहने का मतलब हुआ है कि 8 पुरुष जो है उसी कार्य को 36 दिन में कंप्लीट करेंगे, जो कार्य को 12 पुरुष 24 दिन में कर रहे थे। ठीक है, चलो और देखते हैं क्वेश्चन इसी तरह के। बस आपको हमेशा ध्यान इस चीज का रखना है कि जो भी कार्य होगा उसे हम हमेशा नीचे ही रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में, मैं यहां पर सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन से मैं 15 दिनों में करते हैं, तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा, हाँ क्वेश्चन में इस बार क्या है चेंज है, यानी कि उसी कार्य को यहां पर दिन दिए हैं, यानी कि तो 10 दिन में उसी कार्य को कितने मजदूर पूरा करेंगे। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में क्या है 120 मजदूर है किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 10 दिन उसी कार्य को कितने मजदूर करेंगे। यहां पर उसने क्या पूछ लिया मजदूर, यानी कि यहां पर पूछ लिया उसने मैन, यानी कि कितने मैन है, यानी कि कितने मैन उस कार्य को करेंगे। क्या करना है सेम वही लॉजिक लगाना अपना, 120 मजदूर, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आदमी, यानी कि हमारे पास कितने मैन है इनटू 120, और किसी कार्य को यानी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 15 में, तो यहां पर जो अनुपात हमारा इधर बनेगा वही हमारा उधर, तो 10 दिन, इस बार उसने दिन की संख्या दे दी कितने हैं, तो उसने पूछा है कितने मजदूर, यानी कि M2 उसने हमसे पूछा है। क्या करना है क्रॉस, उधर गुना में है तो इधर आके क्या होगा भाग में, तो 120 इंटू 15/10, तो 0 से 0 गई, यहां पर कितना आ गया 15 की और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो भाई 15 और 12 कितना आ गया 30 इंटू 15 08, यानी कि 180, तो 180 जो है उसमें मजदूर लगेंगे। ठीक है, यानी कि 180 मजदूर जो है वो 10 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको जो है डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन ही लेके चलूंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से। क्वेश्चन नंबर 3, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलो चावल की आवश्यकता हो, यानी कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलो चावल की आवश्यकता
है। ठीक है, तो 49 दिन के लिए, तो 49 दिन के लिए कितने किलो, यानी कि कितने किलो चावल की आवश्यकता है। देखो भाई, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, यानी कि एक कैंटीन में एक सप्ताह में हमारे कितने डेज होते हैं, 7 कि 238 किलो चावल की आवश्यकता है एक सप्ताह के लिए। ठीक है, एक सप्ताह में 238 किलो चावल की आवश्यकता है, तो 49 दिन में कितने किलो चावल की आवश्यकता है। सेम अनुपात बनाना, एक सप्ताह यानी कि हमारे आ गया 60 डे इनटू चावल की कितने की आवश्यकता है, 238, यानी कि एक सप्ताह में कितने डेज हो गए हमारे, 7, उसमें हमें कितने किलो चावल की आवश्यकता है, 238, तो एक अनुपात तो ये हमारा हो गया बराबर। नेक्स्ट क्या है हमारा, 49 दिन के लिए कितने किलो चावल की आवश्यकता है, इधर कितना आ गया हमारा 49, और यहां पर हमें क्या बताना है, कितने किलो चावल, यानी कि हमें चावल बताने हैं। ठीक है, तो जब हमारा 49 इधर गुणा में, तो इधर आगे कितना आएगा भाग में, तो 7 इंटू 238 अपॉन 49 कितना आ जाएगा, 7 से 7 टाइम्स आएगा, और इधर कितना जाएगा, 7 या 21 और 7 चौक 28, यानी कि 34 किलो। आंसर क्या है हमारा, 34 किलो, यानी कि 49 दिन के लिए हमें 34 किलो चावल की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इक्कीस जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करते हैं, यानी कि 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिनों में तैयार करते हैं, तो 800 पुस्तकों की जिल्द जिल्द 20 दिन में, ठीक है, 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्दसाज की आवश्यकता होगी। देखो भाई, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, 21 जिल्दसाज 14 पुस्तकों की जिल्द 15 दिनों में तैयार करता है, तो 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्दसाज की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी हम काम करेंगे, यानी कि किसी भी चीज में जितना जो भी समय लगता है उससे हम क्या कहते हैं, कार्य, और कार्य हमेशा जो काम है हमारा वो हमेशा नीचे आएगा। देखो 21 जिल्दसाज यानी कि मेंस
इंटू 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिनों में तैयार करते। कितने दिनों में? 15 दिनों में। और अपॉन 1400 पुस्तक, यानी कि पुस्तकों की वो जिल्द बना रहा है। बनाने का मतलब कि क्या हो रहा है, उसमें काम हो रहा है। तो कितना काम हो रहा है? 1400। भाई कार्य हमेशा क्या आएगा? नीचे ही आएगा। सेम इधर जो अनुपात हमारे यहाँ है वही हमें यहाँ लेना, क्योंकि समानुपात में जो अनुपात ए का बी से होगा वही सी का डी से होगा। तो यहां पर क्या दिया है? नेक्स्ट 1800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में, यानी कि उसने हमें क्या दिया है? 20 दिन। और 1800 पुस्तकों की जिल्द, कार्य कितना हो गया हमारा? 800 पुस्तकों की जिल्द। उसने हमसे पूछा है जिल्द साज, यानी कि मैन पूछे हमारे कितने हैं। तो सेम यहां से 2 जीरो से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 5 से 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है भाई, 4 से 8 2 बढ़ जाएगा। इधर कितना आ गया? 21 तिया 63 और 2 की मल्टीप्लाई, यानी कि 63 इंटू 2/14। इधर कितना बच गया? M2। 2 से 7 बढ़ जाएगा और 7 से 9 बढ़ जाएगा। तो हमें यहां से कितने मैन्स मिल गए? 9। आंसर क्या है हमारा? 9। तो कहने का मतलब है कि 800 पुस्तकों की जिल्द जो है 9 जिल्द साज 20 दिन में तैयार करेंगे। बस आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि पुस्तकों की, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है? कार्य तो करना पड़ा। अगर हम पुस्तकों की जिल्द लगा रहे तो उससे हमें क्या करेगा? काम तो करना पड़ेगा भाई। अब कोई हमसे पूछ रहा है भाई क्या काम कर रहे हो? भाई मैं तो पुस्तकों की जिल्द चढ़ा रहा हूं। तो क्या हुआ? वो कार्य ही तो हुआ। और कार्य हमेशा कहाँ रखना है हमें? नीचे, यानी कि W हमेशा नीचे रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको हर एक टाइप के अलग अलग प्रश्न कराऊंगा। साठ आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल का उपयोग करते हैं। देखो, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल का उपयोग करते हैं। तो 30 आदमी कितने दिनों में 30 आदमी कितने दिनों में 120 किलो चावलों का उपयोग करेंगे? यानी कि 30 आदमी कितने दिनों में 120 किलो चावल का उपयोग करेंगे। ठीक है भाई, देखो 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो चावल का उपयोग करते हैं। तो 30 आदमी कितने दिनों में 120 किलो चावल का उपयोग करेंगे? सेम अनुपात लगाना है हमें, वही 60 आदमी। ठीक है, इधर क्या है हमारा? 30 आदमी। 14 दिन में, दिन हमेशा हम ऊपर रखेंगे। उसने हमसे यहां पर दिनों की संख्या पूछी है, कितने दिनों में। और चावल कितने हमारे? चावलों का उपयोग। अब क्वेश्चन को यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है कि 280 किलो चावल का उपयोग मतलब प्रयोग में ला रहे हैं, यानी कि खा रहे हैं वे। तो क्या हुआ? वो भी हमारा एक कार्य हुआ, यानी कि जिस भी कार्य को करने में हमें टाइम लग रहा हो उससे हम काम कहते हैं। तो
280 कहाँ आएगा, अपॉन यानी कि नीचे, इधर 120। बस यहां पर हमें क्या बताना है, D2 यानी कि कितने दिनों का मान बताना है। जो अनुपात हमारा इधर चलता है वही हमारा सेम, इसे हम क्या कहलाते हैं, मिश्र समानुपात। ठीक है भाई। अब इसे 0 से 0 गई, यहां कितना बचा, 14 दूनी 28, 2 तिया 6, यहां से निकाल लेंगे, 0 से 0 गई, 3 चौक 12, तो D2 कितना आ गया हमारा 12, यानी कि D2 कितना आ गया 12। तो यानी कि 30 आदमी जो है 12 दिनों में 120 किलो चावल का उपयोग करेंगे। बस ध्यान हमेशा इस चीज को समझने की है कि जो भी कार्य यानी कि जिसमें भी हमें समय लग रहा है उसे हम कार्य को हमेशा नीचे ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बुनेगी। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बुनेगी, यानी कि जाल बुनती है। बुनने का मतलब क्या हुआ, वो कुछ ना कुछ काम कर रही है। क्या काम कर रही है, जाल बुनने का, और कार्य जो होगा हमेशा क्या होगा, नीचे आएगा। देखो 7 मकड़ी कितने दिन में, 7 दिन में, उधर एक मकड़ी कितने दिन में, एक दिन में। अब बात है हमारी जाल बुनने की। जाल बुनना भी तो हमारा एक काम ही हो रहा है, और कार्य हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि कार्य हमेशा नीचे आएगा। इधर क्या पूछा है, D2। ठीक है, तो इधर उसने पूछा है एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बुनेगी। 7 से 7 डिवाइड हुआ, इंटू इतना कितना आ गया 7, यानी कि तो 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बुनेगी, कितना आया हमारा मान 7। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 7 औरतें 7 दिन में 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिला भवन 7 घंटों में साफ करती है, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से
3 मंजिला भवन कितने घंटों में साफ करेगी? ठीक है भाई, तो कितने दिनों में, वो कितने घंटों में साफ करेगी। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, उसने क्या क्या पूछा है और क्या क्या हमें से दिया है। 7 औरतें 7 घंटों में 7 मंजिला भवन 7 झाड़ू से साफ करते हैं, तो 3 औरतें 3 झाड़ू से 3 मंजिला भवन कितने घंटों में साफ करेगी। उसने हमसे क्या क्या दिया है, 7 औरतें यानी कि 7 मैन दिए है। कितनी झाड़ुओं से, 7 से, ठीक है। और कितने घंटे, 7। अब उसने यहां से दिया है कि 7 मंजिला भवन साफ करने में काम क्या कर रही है, वो मंजिला जो भवन है उसको साफ कर रही है। भाई अगर हमसे पूछ ले क्या काम कर रही है, वो भाई भवन को साफ कर रही है। तो साफ करने यानी कि जो भी हमारा कार्य होगा वो हमेशा नीचे आएगा। इधर 3 औरतें 3 झाड़ू से 3 मंजिला भवन, काम सेम है हमारा, 3 मंजिला भवन कितने घंटों में, यानी कि उसने हमसे h का मान पूछा है। क्लियर। तो क्या करने के हम, 7 से 7 डिवाइड हुआ, 3 से 3 डिवाइड हुआ, तो कितना आ जाएगा इधर, 7 सती 49, यानी कि h बराबर कितना आ जाएगा, 49/3। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, घंटे। 3 से हम 49 को डिवाइड करके 16 तिया 48, यानी कि तो जो हमारा ये कितना आ गया हमारा ऊपर, किससे डिवाइड किया, 3 से, यानी कि 16 सही 1/3। ठीक है, 16 सही 1/3। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 16 सही 1/3। कितने घंटे लगेंगे हमें, 16 सही 1/3। अगर ऑप्शन भिन्न में देगा तो वो ऑप्शन को आपको ऐसे भी दे देगा 49/3। ठीक है, अगर ऑप्शन उसने ये दिए तो आप ऐसे टिक कर पाओगे, अगर ऑप्शन उसने 49/3 दिया तो आप ऐसे कर पाओगे। चलो, काम हमेशा नीचे ही आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, आठ पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 पुरुष 7 घंटों में, 7 पुरुष 10 घंटों में उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, 8 पुरुष है 9 घंटे, देखो 8 पुरुष 9 घंटे कार्य करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 7 पुरुष
10 घंटों में उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 8 पुरुष दिए हैं, हावर्स कितने दिए हैं 9, और दिन कितने दिए हैं हमारे 20। उधर 7 पुरुष 7 घंटों में यानी कि आवर्स, और कितने दिन, यानी कि उसने D2 का मान हमसे पूछा है। कार्य सेम है तो कार्य हम लिख लेंगे नहीं, ठीक है। यानी कि अगर 9 घंटे में उसी काम को कर रहा है तो 10 घंटों में भी उसी काम को कर रहा है। यानी कि हमें क्या बताना है, सिर्फ दिन बताना। उसने हमसे क्या पूछा है, कितने दिन में वो करेगा, क्योंकि काम इसमें क्या है, सेम है। इधर से 0 से 0 कट जाएगी, क्योंकि D2 जो मान है हमारा भाग में आएगा। कितना हो गया इधर 9 दूनी 18, वो 8 तीन 72, 72 दूनी कितना हो गया, देखो 72 इंटू 2, और इधर कितना आ जाएगा 7। यहां से हमें D2 का मान पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो 14 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 अपॉन 4, यानी कि 4/7, यानी कि 2 सही 4/7। कितने दिन लगेंगे, 2 सही 4/7। उसने हमसे दिन पूछा था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, एक बार और मैं से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। 8 पुरुष 9 घंटे में किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो सेम उधरी अनुपात 10 पुरुष 10 घंटों में कितने दिनों में काम करेंगे। उसने से हमसे D2 पूछा है, बस कुछ नहीं करना। इधर से जो हमारा इधर गुणा में होता है उधर आके भाग में, बस कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं। तो कितने दिन में आएगा, 2 सही 4/7, कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा भाई, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यदि 18 पंप प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके, 7 घंटे कार्य करके 2170 टन पानी भरते हैं, सॉरी पानी 10 दिन में निकालते हैं, तो 16 पंप 9 घंटे, 16 पंप 9 घंटे 1736 यानी कि 1736 टन पानी कितने दिन में
निकालते हैं। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा है, यानी कि 18 पंप है वे 7 घंटे कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिनों में निकालते हैं। तो 16 पंप 9 घंटों में 1736 टन पानी कितने दिनों में निकालेंगे। उसने क्या पूछा हमारे से, कितने दिनों में। ठीक है, उतने दिन पूछे कितने दिनों में। 18 पंप इंटू 7 आवर्स और डेज कितने हमारे 10। अब बात आई पानी निकालना। पानी निकालना भी तो एक काम हुआ ना भाई। यहां पर क्या है, उसने दिया है कि 2170 टन पानी निकालता है और इसमें क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है ना। तो कार्य हम क्या करेंगे, हमेशा नीचे लिखते हैं, कितना 2170। सेम अनुपात हमें इधर लगाना है। 16 पंप 9 घंटों में, दिन उसने हमसे पूछा है कितना पानी 1736। बस हमें क्या करनी, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, D2 का मान। इधर से 0 से 0 गई, 2 से डिवाइड करेंगे 8 बढ़ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 9 बढ़ जाएगा, 9 से इधर 9 कैंसिल हो गया। अब यहां से हमें पता क्या चल जाएगा, D2 इधर ऊपर वालों की गुना होगी। 7 8 56, नहीं इधर तो डिवाइड में जाएगा ना। 7 इंटू 1036 बटे 217 इंटू 8। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, D2 का मान। ठीक है, चलो देखते हैं ये यहां से इससे कितनी बार डिवाइड होएगा। 8 से डिवाइड कर लो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 8 से 56। ठीक है, ये इससे कितनी बार जाएगा, 217 बार। ये 217 बार से एक टाइम जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7। यानी कि D2 का मान कितना आ गया हमारा, 7। कहने का मतलब ये होगा कि जो 16 पंप है हमारे, वो 9 घंटे में 1736 टन पानी जो है 7 दिनों में बाहर निकाल देंगे। उसने हमसे क्या पूछा था, 7 वो दिन पूछा था, तो कितने दिनों में, 7 दिन में। देखो हमेशा जो कार्य होगा हमारा वो हमेशा हमें नीचे रखना है, इस चीज का आप ध्यान है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बात है कि कार्य हमेशा जो है नीचे आएगा, और कोई भी वस्तु जिसे भी करने में समय लग रहा वो हमारा क्या है, कार्य। मैंने सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप के कराए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। पंद्रह गाय 9 दिन में, 15 गाय 9 दिन में 2700 किरगा अनाज खाती है। तो 18 गाय, तो 18 गाय कोमा 30 दिन में कितने केजी अनाज खाएगी। ठीक है भाई, कितने केजी अनाज खाएगी। देखो क्या दिया उसने, माँ 15 गाय 9 दिन में 27 किलो चावल वो अनाज
खाती है। तो 18 गाय 30 दिनों में कितना किलो अनाज खाएगी? जो भी हमारा पर्सन होगा वो हम इनटू डेज कितना 9। अब बात आती है हमारी 2700 की। इधर भी हम सेम ऐसे लगा लेंगे। कितनी गाय हमारी 18 और डेज कितने 30। अब बात आई हमारी कार्य की। देखो अनाज खाती है, यहां पर क्या हो रहा है? समय लग रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? काम हो रहा है। खाने से भी हमें क्या होता है? काम ही तो करते हैं। तो कितना आ गया? 2700। इधर क्या पूछा उसने? इधर इसने हमसे पूछा है W2, यानी कि उसने हमसे वर्क पूछा है कि कितने केजी अनाज खाएगी। ठीक है, यानी कि उसने हमसे पूछा है कितने केजी अनाज खाएगी। ठीक है भाई, तो कितने केजी अनाज खाएगी। करना क्या है आपको? 9 से 2 बार जाएगा, ये भी 2 बार जाएगा। कितना हो गया? 4। तो हमें क्या बताना है? हमें तो कितने केजी चावल बताना है कि कितने केजी चावल खाएगी या अनाज खाएगी। तो कितना आ गया? 4 की सीरीज में मल्टीप्लाई करने है और कुछ नहीं। तो कितने केजी अनाज हो गया? 0, 4 की सीरीज में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 चौक 28, 2, 8 और 2 10। ठीक है, यानी कि 10,800 किलो चावल वे खाएंगी। कितने दिन में? 30 दिन में। और कितनी गाय? 18 गाय। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11। काम हमेशा में नीचे रखना है। क्वेश्चन नंबर 11। छह समान मशीनें यदि 6 मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है, यानी कि 6 मशीनें 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती है। तो 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें ठीक है कितनी बोतलें बनाएगी। भाई ये क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा है 6 मशीनें 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती है, तो 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएगी। 6 मशीनें 1 मिनट में, अब 270 क्या है? बोतलें बनाती है। बनाना रहा तो वहां क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो काम हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। उधर 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतल बनाएगी, यानी कि उसने हमसे पूछा है V2, यानी कि बोतलों की संख्या पूछी है उसने। ठीक है, नंबर ऑफ बोतल। करना क्या हमें? इधर 2 से 3 टाइम्स आएगा ये, और ये 2 से 2 बार जाएगा। यहां कितना आ गया? 3। इधर कितना आएगा? 20। ठीक है भाई, तो 20 की इधर आके क्या होगी? मल्टीप्लाई, यानी कि 270 इंटू 2 बराबर इधर D2, और ये 3 इधर आके क्या आएगा? डिवाइड में। तो यहां पर हमें क्या पता चल जाएगी? V2, यानी कि बोतलों की संख्या। ठीक है, बोतलों की संख्या।
तो क्या होगा, यहाँ से काट दो इसे, कितनी बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो यहाँ से 90, यो 9 दूनी 18। ठीक है, कितना आया, 9 दूनी 18। और यानी कि यहाँ कितना आएगा, 180। 180 धाम 1800, यानी कि वो कितनी बोतलें बनाएगी, 1800। ठीक है, तो कितनी बोतल बन गई, 1800। ठीक है, बस आपको ध्यान हमेशा ये देना है कि जो भी हमारा काम होगा वो हमेशा हम अपॉन में रखेंगे, यानी कि नीचे ही रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, क्या है हमारा, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन की लेती, यानी कि देखो एक छावनी में 200 सैनिकों के की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए, ठीक है, 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 10 दिन बाद 50 सैनिक, 10 दिन बाद भाई 50 सैनिक और आ गए। ठीक है, 50 सैनिक और आ गए, तो यह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, तो यह सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यानी कि यूज होएगी वो सामग्री। देखो भाई, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लैंग्वेज समझते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। कैसे होगा, एक छावनी में 200 सैनिकों की भोजन सामग्री, 200 जो सैनिक थे वो 30 दिन के लिए उस भोजन को आराम से खा सकते थे, परंतु 10 दिन बाद, अब बात आती है यहां पर, यानी कि 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए। 10 दिन, यानी कि वो जो 200 सैनिकों की सामग्री थी वो कितने दिन के लिए चली, ओनली सिर्फ 20 दिन के लिए। कितने दिन के लिए चली, 20, क्योंकि 200 सैनिक थे, टोटल सामग्री कितनी थी, देखो भाई 200 सैनिक थे, टोटल सामग्री कितनी थी, 30 दिन के लिए, परंतु 10 दिन बाद, तो हम कह सकते हैं वो सामग्री 10 दिन बाद, तो वो सामग्री जो है हमारे सिर्फ 20 दिन के लिए चली 200 सामग्री, क्योंकि 10 दिन बाद कितने सैनिक और आ गए, 200 तो हमारे पास पहले थे और 50 होगा, यानी कि 250। तो अब की टोटल
सैनिक कितने हो गए 250। तो उसने पूछा वो 250 सामग्री कितने दिन के लिए चलेगी, ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा 20 दिन के लिए। अब कितने सैनिक हो गए 200 तो हमारे पास पहले थे, 50 और आ गए यानी कि 250। तो कितने दिन तक वो चलेगी, उसने हमसे D2 पूछा है। कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। 0 से 0 गया, 25 से 8 बढ़ गया, तो कितना आ गया 16 दिन। ठीक है, तो 250 व्यक्तियों के लिए वो सिर्फ 16 दिन ही चलेगी। क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज को समझना और कुछ नहीं। उसने दिया था कि 200 सैनिक की भोजन की सामग्री 30 दिन के लिए थी, यानी कि जो 200 सैनिक थे वो 30 दिन तक के उस भोजन को आराम से कर सकते। किंतु 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, यानी कि वो जो सामग्री थी वो कितने दिन के लिए बची, 200 के लिए कितने के लिए बची 20 दिन के लिए। ठीक है, अब 10 दिन बाद 50 और आ गए, यानी कि अब टोटल सैनिक कितने हो गए 250। तो उसने पूछा था 200 तो कितने दिन के लिए, वो हमें निकालना था बस कैलकुलेशन करके और कुछ नहीं। सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही है, बहुत ही मैंने आपको बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट के साथ समझाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक बाल्टी का यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। क्या है, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये 4/9 भाग क्या है, यानी कि ये भिन्न क्या है। देखो मेरे पास अगर मान लो मेरे पास एक बॉक्स है और उसमें कितने ब्लैंक यानी कि कितने खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 9 खाने हैं, और उनमें से मैंने 4 जो खाने हैं वो भर दिए। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो है 4 बॉक्स तो है, जो 4 खाने हैं वो भर गए। कितने में से कितने बॉक्स थे टोटल 9, और ब्लैंक कितने रहे यानी कि खाली कितने रहे 5। कितने बॉक्स थे टोटल 9, यानी कि 4 जो बॉक्स है वो कितने हैं भरे हुए, और 5 ब्लैंक यानी कि खाली। तो कहने का मतलब है कि 9 में से 4 जो मेरे पास बॉक्स है वो ब्लैंक भरे हुए हैं, और 5 क्या है खाली है। तो 4/9 तो क्या होगा, इसमें क्या दिया था कि एक बाल्टी का भाग 1 मिनट में भरता है, यानी कि 4/9 तो भर गया। और शेष भाग, हमें तो सिर्फ शेष भाग पता करना था क्या थे, तो शेष भाग अब मेरा कितना है आंसर 5/9। ठीक है, सपोज करो कि अगर मेरे पास 10 बॉक्स हैं और वे भरे हुए हैं, ठीक है 12 में से, यानी कि 10/12 जो है शेष भाग वो भरे हुए हैं, तो शेष भाग क्या होगा इसका भाई, जब 12 में से 10 बॉक्स तो भरे हुए हैं तो शेष भाग कितने हो गए 2, क्योंकि टोटल कितने थे हमारे 12, तो ये 10 तो क्या हुए भरे हुए, और 2 क्या हुए 2 तो खाली हुए ना, कितने में से थे 2 टोटल 12। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि शेष भाग हमारे कितना है 5/9। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ठीक है, इसे मैं 2 टाइप से कराऊंगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अनुपात से, यानी कि
4/9 अनुपात कितने मिनट में भरता है? 1। समानुपात, यानी कि समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। शेष भाग कितना बचा यहाँ पर? 5/9। और अनुपात उसने हमसे क्या पूछा है? मिनट, यानी कि कितने मिनट बढ़ेगा, यानी कि टी पूछा है उसने। मैंने आपको बताया था कि अंदर अंदर वालों की गुणा करते हैं और बाहर बाहर वालों की, जब मैंने आपको अनुपात पढ़ाया था। आप मेरी पिछली वीडियो में अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर है वो देख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? 5 × 9/4 × 9 × टी, यानी कि टाइम। यहां से 9 से 9 डिवाइड हो गया, तो टी कितना आ गया, यानी कि टी का मान कितना आ गया? 5/4। ठीक है, उसने हमसे यही पूछा था कि कितनी मिनट में भरेगा? 5/4। फर्स्ट मेथड तो मेरा ये था। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है उसे भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड मेरा ये था जो अब तक हम करते आ रहे हैं। सेकंड मेथड देखो, 1 मिनट में, यानी कि टाइम हम कहाँ रखते हैं? ऊपर, यानी कि टाइम, घंटे और मैन, यानी कि जो भी हमारा मेंबर्स होता है उसे हम ऊपर रखते हैं। इस बार कितना है? 1 बाल्टी का 4/भाग 1 मिनट में भरता है, यानी कि भरे जा रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है? काम हो रहा है। यानी कि किसी भी चीज हो जिसमें टाइम लग रहा है उसे हम कार्य कहते हैं, और कार्य हमेशा कहाँ आता है? नीचे। तो कितना काम हो रहा है? 4/9 अपॉन शेष भाग कितने मिनट में भरेगा? सॉरी, यहां पर तो 1 मिनट है ना, यहां का तो टाइम उसने दिया है, तो शेष भाग उसने पूछा है कितने मिनट में। टाइम हम हमेशा कहाँ रखेंगे? ऊपर। और शेष भाग कितना है हमारा? 5/9। यहाँ 9 से 9 डिवाइड हो गया, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो 5/4 मिनट। ठीक है भाई, तो आपको मैंने दोनों टाइम करा दिए, दोनों टाइप्स करा दिए, क्योंकि काम हमेशा कहां पर आएगा? नीचे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैंने इसमें आपको डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस भी कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की सामग्री है। यानी कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की सामग्री है। किंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्तियों ने भाग लिया, तो उनके लिए यह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? कितने दिन तक चलेगी? ठीक है भाई, देखो एक कैंप में 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की सामग्री थी, किंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्तियों ने ही भाग लिया, और तो उसने पूछा ये सामग्री कितने दिन तक चलेगी। कितने व्यक्ति है? 1600। दिन कितने हैं? 60। उधर दूसरे अनुपात में कितने हैं? 1200 व्यक्ति, और उसने पूछा है कितने दिन तक, यानी कि D2 से पूछा है। बस कैलकुलेशन करने, 2 0 से 2 0 गया, 12 से 5 टाइम, और 16 पंजे 80, यानी कि 80 दिन के लिए वो है सामग्री 1200 व्यक्तियों के लिए चलेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15,
यदि 12 बढ़ई 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना, यदि 12 बढ़ई कोमा 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाता है तो 18 बढ़ई 8 घंटों में, तो 18 बढ़ई 8 घंटों में कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा? कितनी कुर्सियां बनाते हैं? कितनी कुर्सियां बनाते हैं? ठीक है भाई, उसने क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा है कि 12 बढ़इये 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटों में कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा? मेंबर्स कितने हैं? 12, घंटे कितने हैं? 6, और दिन कितने हमारे? 24। उधर कितने मेंबर्स है वे? 18, घंटे कितने हैं? 8, और दिन कितने हैं? 36। अब बात आई हमारी 460 कुर्सियों की, यानी कि कुर्सियां क्या है? कुर्सी बनाई गई, कुर्सियां बनाने में क्या हुआ? कार्य हुआ। तो कार्य हमेशा क्या बता रखा है मैंने? कार्य हमेशा नीचे आएगा, यानी कि 460। इधर कितना है? कितनी कुर्सियां बनाते, यानी कि 18 जो बढ़ई है वो 8 घंटे में 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं। तो उसने हमसे क्या पूछा? नंबर्स ऑफ चेयर्स। ठीक है, यानी कि कुर्सियों की उसने संख्या पूछा, यानी कि T2। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 2 नीम 18, 8 तिया 24, और 3 से 9 3 टाइम। तो नंबर ऑफ कुर्सी कितने आ गई? 460 की आपको 3 में मल्टीप्लाई करने हैं, तो कितना हमारा? 3 से 9 कितने टाइम्स आएगा? 3 बार। तो 460 की हमें 3 में क्या करनी है? मल्टीप्लाई, वहाँ उससे गुणा करके हमारे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ चेयर, यानी कि कितनी कुर्सियाँ। तो कितनी आ जाएगी? 0, 3 छंग 18, 12 और 13, यानी कि 1380 कुर्सियाँ। ठीक है, 1380 कुर्सियों की संख्या, यानी कि वो जो है 18 बढ़ी 8 घंटों में 36 दिन कार्य करके सिर्फ 1380 कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। और अगला हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको इसके कुछ बेसिक और हार्डली क्वेश्चनों को भी हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। थैंक यू।